सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम नॉइज़ कैंसलेशन के बारे में बात करेंगे। नॉइज़ कैंसलेशन के बारे में आपने सुना तो होगा ही या कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा। तो नॉइज़ कैंसलेशन आखिर है क्या? ये एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन क्या है? पैसिव नॉइज़ कैंसलेशन क्या होता है? एनवायरमेंटल नॉइज़ कैंसलेशन ये सब क्या है? और ये अभी इतने चलन में क्यों है? ये काम कैसे करता है? ये सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आखिर तक देखना और मैं आपको इस सारे सवालों के जवाब एक इंट्रो के बाद देता हूँ। तो चलिए मिलते हैं इंट्रो के बाद। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि नॉइज़ आखिर क्या है। साउंड इंजीनियरिंग के फील्ड में नॉइज़ को डिफाइन किया गया है। इसमें नॉइज़ का मतलब ये है कि जो आवाज़ हमारे किसी काम की नहीं है उसको नॉइज़ बोलते हैं। अब इसका सिंपल सा एग्जांपल ऐसा है कि अगर दो लोग ट्रैफिक में हैं, खड़े बात कर रहे हैं, तो जो सराउंडिंग का जो भी आवाज़ है, हॉर्न का आवाज़ बोलिए या गाड़ियों का साइलेंसर का किसी भी चीज़ का आवाज़ बोलिए, उसको नॉइज़ बोलेंगे। तो फिर नॉइज़ कैंसलेशन टेक्नोलॉजी आखिर है क्या? तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से आप मूवीज़ या सॉन्ग्स बिल्कुल शांति से सुन सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी आपके सराउंडिंग में जितने भी नॉइज़ है वो कट करके आपका सारा जो फोकस है वो आपके सॉन्ग्स पे और मूवीज़ पर डाइवर्ट करती है, जिससे कि आप पीसफुली वो एंजॉय कर सकते हैं। तो नॉइज़ कैंसलेशन टेक्नोलॉजी की थोड़ी हिस्ट्री भी जान लेते हैं। 1933 में पॉल लूक करके जो जर्मनी के डॉक्टर ऑफ फिलोसफी थे, उन्होंने पहला पेटेंट एप्लीकेशन सबमिट किया था इस टेक्नोलॉजी के से रिलेटेड। लेकिन एक्चुअल सक्सेस इस टेक्नोलॉजी को तब मिला जब डॉक्टर अमर बोस, जो साउंड इंजीनियर और फाउंडर थे बोस कंपनी के, उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को और इम्प्रूव किया और पायलट के लिए टेक्नोलॉजी इन्वेंट। तो आखिर ये टेक्नोलॉजी काम करती कैसे है? आपने तो देखा ही होगा कि फोन्स में या हेडफोन्स में दो या दो से ज़्यादा माइक्स होते हैं। एक माइक जो है वो आपकी आवाज़ कैप्चर करता है और दूसरा जो माइक है वो सराउंडिंग की नॉइज़ कैप्चर करता है। तो जैसे ही सराउंडिंग से नॉइज़ कैप्चर होती है, तो ये जो नॉइज़ कैंसलिंग टेक्नोलॉजी की जो चिप इंस्टॉल्ड होती है वो सेम फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड की साउंड वेव प्रोड्यूस करके जो बाहर से आने वाली नॉइज़ है उसको रिड्यूस करती है, जिसकी वजह से आपकी जो आवाज़ है वो सामने वाले तक क्लियरली पहुंचती है। अब ये पीएनसी क्या है? पीएनसी बोले तो पैसिव नॉइज़ कैंसलेशन, जो हर एक हेडफोन्स और ईयरफोन्स में होता है। ईयरफोन्स जिसमें सिलिकॉन टिप्स होती है उसमें भी पैसिव नॉइज़ कैंसलेशन होता है। अब आप जब भी हेडफोन्स या ईयरफोन्स इंसर्ट करते हैं अपने कान में, तो जिसकी सिलिकॉन टिप है वो जैसे ही अंदर जाता है तो सराउंडिंग की थोड़ी नॉइज़ कम कर देता है। वैसे जो ओवर द हेड ईयरफोन्स होते हैं, हेडफोन्स होते हैं, वो भी आपके कान के बाहर एक सक्शन तैयार करते हैं, जिससे आप 20 to 30% बाहर की नॉइज़ रिड्यूस हो जाती है। इसी को पैसिव नॉइज़ कैंसलेशन बोलते हैं। और कंपनी, बहुत सी कंपनी जिसको मार्केट करके एक टर्म बता दी है, जो है कुछ नहीं, वो पैसिवली ही काम करती है, जिसका उतना इफेक्ट होता नहीं है। अब बात करते हैं एएनसी की। एएनसी बोले तो क्या? एएनसी का फुल फॉर्म है एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन, जो एक्टिवली सराउंडिंग की नॉइज़ कैंसिल करता है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप हेडफोन्स यूज़ कर रहे हैं तो उसके लेफ्ट और राइट दोनों ईयर कफ्स में एक एक माइक्रोफोन लगा होगा, जो बाहर की सराउंडिंग की साउंड जो है वो कैप्चर कर रहा होगा। उसमें एएनसी चिप लगने की वजह से वो जो बाहर की साउंड आ रही है उसको फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड मैच करके वो रिड्यूस कर देगा, और आपका जो हियरिंग एक्सपीरियंस है वो हेडफोन से वो और अच्छा कर देगा। अगर सिलिकॉन टिप्स वाले ईयर टिप्स भी हैं तो उसमें भी दोनों हेडफोन्स में एक एक माइक्रोफोन होता है नॉइज़ कैंसलिंग के लिए। तो जिससे कि 30% तो आपका रिड्यूस हो रहा है वॉल्यूम नॉइज़ सिलिकॉन टिप से, और जो ये माइक्रोफोन्स लगे हैं वो जो ऑडियो कैप्चर कर रहे हैं बाहर की सराउंडिंग्स के, तो वो कुछ हद तक रिड्यूस हो रही है, जिससे आपका 80% तो भी रिड्यूस हो रहा है नॉइज़, और आपका जो एक्सपीरियंस है गाने सुनने का या मूवीज़ देखने का वो और एनहेंस हो रहा है। अब ईएनसी बोले तो क्या?
ENC मतलब एनवायरमेंटल नॉइज कैंसलेशन। अब ये काम कैसे करता है, ये जो ENC चिप है वो आपके माइक्रोफोन के पास लगी होती है और ये मोस्टली कॉलिंग के टाइम पे ही काम आती है। आपको जब कॉल आया है, आपने वो फ़ोन रिसीव किया और आप किसी ट्रैफिक वाले लोकेशन पे है, तो जैसे सराउंडिंग का नॉइज जो कैप्चर हो रहा है माइक्रोफोन में, वो ENC चिप जो है उसकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड मैच करके उसको रिड्यूस करती है और आपकी जो आवाज़ है वो स्मूथली सामने वाले के तक जाती है विदाउट एनी नॉइज। लेकिन ENC जो है वो 100% काम तो नहीं करता है, कुछ हद तक आपका काम सॉल्व हो जाता है। ANC और ENC में मेन डिफरेंस बस इतना ही है कि ANC जो है वो एक्टिवली काम करता है वो, लेकिन आपके हेयरिंग के लिए, और ENC जो है वो सामने वाले की हेयरिंग के लिए काम करता है और बेसिकली माइक्रोफोन के प्लेस पे ही इंस्टॉल्ड होता है चिप्स। तो ये था पूरा नॉइज़ कैंसलेशन पर एक वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए। थैंक यू।